मान लिया जाए कि कोई शिक्षक फेल कर गए तो क्या बच्चे में मैसेज आएगा कि जी बार बार क्यों दें हम एग्जाम, क्यों दें जब नहीं, परीक्षा पक्ष में नहीं है। दक्षता आशा क्षमता विभाग समझ ही नहीं रहे क्या है। अगर हम लोग दक्ष नहीं थे तो 15 साल 20 साल से सरकार क्या कर रही थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र कुमार। देखिए, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में नियोजित शिक्षक आए हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात करने के लिए। शिक्षा मंत्री ने सर आज बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि नियोजित शिक्षक को एग्ज़ाम देना ही होगा, 3 ऑनलाइन और 2 ऑफलाइन देना होगा। नहीं, परीक्षा पक्ष में नहीं है। दक्षता आशा क्षमता विभाग समझ ही नहीं रहे क्या है। दोनों एक ही है। हम दक्ष हो गए हैं तो सक्षम का क्या उद्देश्य है। परीक्षा का कहीं मतलब उद्देश्य ये परीक्षा देना नहीं है, नहीं 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 देना, नहीं देना मरे हुए है। मरे हुए हैं। साक्षरता परीक्षा नहीं देना, नहीं देना है। साक्षरता परीक्षा नहीं देना। जी बार बार क्यों दें हम एग्जाम, क्यों दें जब एक बार 2010 में हम लोगों को एग्ज़ाम ले चुकी है बिहार बोर्ड, तो फिर दोबारा क्यों। फिर इसके बाद भी कहेंगे कि फिर कुछ नया नियम ला के कहेंगे फिर देना पड़ेगा। ये क्या है, मतलब कुछ क्लियरिफिकेशन होना ना चाहिए कि आप क्यों ले रहे हैं। हम लोग दक्षता परीक्षा जब ले लिए तो फिर दोबारा ये सक्षमता का औचित ही नहीं बनता है। अगर हम लोग दक्ष नहीं थे तो 15 साल 20 साल से सरकार क्या कर रही थी। दक्ष थे तब ना हम लोग पढ़ा रही थी बच्चों को। अभी क्या दिमाग में आ गया कि हम लोग दक्ष नहीं हैं, सक्षम नहीं है पढ़ाने के लिए। तो 15 साल एजुकेशन व्यवस्था क्या थे। मैट्रिक का रिजल्ट देख लीजिए, इंटर का रिजल्ट देख लीजिए। चलिए सर, और भी शिक्षक हैं, जैसे शिक्षा मंत्री ने सर आज बयान जारी किया है। वो बोले हैं कि एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, 3 बार ऑनलाइन और 2 बार ऑफलाइन देना होगा। नहीं, हम शिक्षा मंत्री को सबसे पहले बधाई देते हैं। पूर्व में भी शिक्षा मंत्री थे, इस बार भी बने, इसके लिए उनको बधाई। लेकिन कितना परीक्षा शिक्षक दे सर, सवाल ये उठता है। हम लोग बिना परीक्षा के पास किए हैं। जो बच्चे हमसे पास कर गए क्या उनकी भी फिर से परीक्षा होगी। जो बच्चे को हमने 17 साल पढ़ाया उन बच्चों को क्या संदेश दिया जाएगा। उनको क्या कहना चाहते हैं आप कि आप अयोग्य शिक्षक से, मान लिया कि बाय द वे जो कोई फेल कर जाए, ऐसा संभव नहीं कि शिक्षक परीक्षा से भागते हैं। कोई फेल नहीं करेंगे, ये हमारी पूरी उम्मीद है। लेकिन मान लिया जाए कि कोई शिक्षक फेल कर गए तो क्या बच्चे में मैसेज आएगा कि मैंने अयोग्य शिक्षकों से पढ़ा। मतलब आप लोग परीक्षा से आखिर डर क्यों रहे हैं। परीक्षा दे चुके हैं, हमारी भी कुछ राइट है ना। अब फिर इस परीक्षा को दे देंगे, फिर कहिएगा कि फिर परीक्षा दीजिए। आपको जब जैसा आज फॉर्म भरने का लास्ट डेट भी था 15 ना 19 तक बढ़ा दिया गया है। 19 तक बढ़ा दिया। हाँ 19 तक बढ़ा दिया गया है। हम फिर परीक्षा दे देंगे, फिर कहिएगा कि फिर परीक्षा दें। तो क्या मैं परीक्षा ही देने के लिए बहाल हुआ हूँ क्या। मतलब जिस तरह से शिक्षा मंत्री का बयान, अब आप लोगों की वार्ता बिहार के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से है, क्या कुछ बात हाँ आज बुलाए हैं। हम तो ऐसे उसी सुन के आए हैं कि उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे वार्ता है, तो मैं चला आया हूँ कि क्या बातें होती है। उसके बाद हम अपना निर्णय लेंगे कि हमें क्या करना है। उम्मीद है कुछ, उम्मीद तो है। और सबसे बड़ी बात है कि जो 3 जिला का ऑप्शन, आप देखिए कि प्राथमिक में 2003 से शिक्षक बहाल हैं। सबके माता पिता हैं, मुख्यमंत्री के भी माता पिता होंगे, जितने हैं आपके भी होंगे, और सारे लोग के यहाँ से हटा के वहाँ कर दीजिएगा। अरे उनके ऊपर भी कुछ सोचिए कि जो यहाँ से वहाँ चले जाएंगे। एक तो इस तरह से शिक्षक की पोस्टिंग हो रही है जिसका सर और भी शिक्षक है। क्या लग रहा है कि सम्राट चौधरी से बढ़िया बातचीत होगा। शिक्षा मंत्री ने पहले ही घोषणा कर हम दिया। लोगों को शिक्षकों को पूरी उम्मीद है आज कि आज मंत्री जी बात को मानेंगे और हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। देखिए, ये नियोजित शिक्षक थे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और शाह बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलने के लिए आए थे। जहां विजय कुमार चौधरी जो शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा था, तो ये लोग बोल रहे हैं कि एग्जाम तो नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर एग्जाम नहीं देंगे। इसी तरह तमाम खबरों के साथ बने रहे फर्स्ट बिहार से शैलेंद्र कुमार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में
ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।